तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ये वाली पूरी रेजिलियंस 4G की मेरी वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी रेजिलियंस 4G क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बना ली है। उसके बाद हमने बात करी कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, बल्क हेड्स क्या क्या होते हैं, रीट्राई कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये सब देख लिया। अब आज जो हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो में, अपनी इस वीडियो में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है रेट लिमिटिंग के बारे में। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने रेट लिमिटिंग के बारे में सुना भी होगा। अच्छा, अगर नहीं भी सुना है, आप मेरी वीडियोस पिछली वाली फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो हम लोगों ने रेस्ट एपीआईज वाली जो सीरीज़ बनाई थी, ठीक है, उस पर हम लोगों ने रेट लिमिटिंग की बात करी भी थी, उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। डेडिकेटेड वीडियो पड़ी होगी मेरी, ठीक है, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को भी। बट उसमें मैंने रेट लिमिटिंग की जो बात करी थी वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर करी थी, मतलब हालांकि डीप में करी रखी है उसमें भी, बट थोड़ा सा वो उतना नहीं घुसा था मैं उसके अंदर। और वो जो करा था मैंने वो प्रोग्रामेटिकली करा था, कॉन्फ़िग फाइल बना के किया था, उसको डेकोरेट किया था, राइट। तो वो सब तरीके से किया था। बट आज हम कैसे देखेंगे, आज हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, मैं प्रोग्रामेटिकली तरीके को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो तरीका थोड़ा सा फुल प्रूफ रहता है क्योंकि उसमें हमारे पास सब कुछ रहता है, मतलब कंट्रोल रहता है। YAML में क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज़ें चेंज हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही अपनी सर्विस रीस्टार्ट होती है फिर YAML से डेटा रिफेच होके आता है, राइट। बट कॉन्फ़िग्स में क्या होते हैं, कॉन्फ़िग्स में हमको पता है, सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हम क्या सेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। बट ठीक है, सिंपल तरीके की बात करें तो सिंपलर हमारा YAML वाला फॉर्मेट होता है। तो अगर आपको प्रोग्रामेटिकली देखना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो रेस्ट एपीआई की, वो भी डेडिकेटेड रेट लिमिटिंग के ऊपर ही है। ठीक है, और ये वाली वीडियो देखना है तो इसमें हम थोड़ा डीप में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या इशू आता है, कब रेट लिमिटिंग यूज़ करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देख के समझने वाले हैं। ठीक है गाइस, और ये भी देखेंगे कि रेट लिमिटिंग और बल्क हेड में क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ देखते हैं कि रेट लिमिटिंग क्या होती है, फॉलोइंग दिस रेजिलियंस 4J का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। अब इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, आओ देख लेते हैं। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोलता है कि रेट लिमिटिंग इज़ एन इम्पेरेटिव टेक्निक टू प्रिपेयर योर एपीआई फॉर स्केल एंड एस्टेब्लिश हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर सर्विस। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बल्क हेड पे, राइट, सेम एग्जांपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड रेट लिमिटिंग। बल्क हेड में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, लेट्स से कोई इंट्रूडर है, उसने तुम्हारी एपीआईज में डीडोस अटैक करवा दिया है, बहुत सारी एपीआई कॉल्स आ रही हैं, लाखों करोड़ों एपीआई कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, और तुम्हारी एप्लीकेशन थोड़ा टाइम ले रही है। रियल टाइम में क्या होता है, थोड़ा टाइम लेती हैं एप्लीकेशंस प्रोसेस होने में, क्योंकि उसको 50 चीज़ें करनी होती हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डेटा जाता है, डीबी में डेटा जाता है, अपस्ट्रीम में से डेटा लेके आते हैं, डाउन स्ट्रीम को भेजते हैं, 50 एपीआई कॉल्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग में। और तुम ऊपर से लाखों कॉल्स भेज दे रहे हो, मेरी एपीआई वो लाखों कॉल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, फिर एक एक थ्रेड सारे मेरे बिजी हो जा रहे हैं, सब रिसोर्सेज बिजी हो जा रहे हैं, राइट। तो वो सारी सिचुएशन एक टाइम के बाद क्या करेगा, हमारा पूरा रिसोर्स ही स्लो कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी पूरी एप्लीकेशन बैठ जाएगी, फिर हमको पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, हमारे कस्टमर्स को डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नुकसान किसको होगा, हमारी कंपनी को होगा। तो अपनी एपीआईज़ को, अपने एप्लीकेशंस को रेजिलिएंट बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी एपीआईज़ में रेट लिमिटिंग लगानी चाहिए। अपनी एप्लीकेशंस में जितनी भी एपीआईज़ हमने बना रहे हैं, ठीक है, उनमें रेट लिमिटिंग हमको करनी चाहिए। अच्छा, रेट लिमिटिंग करता क्या है, जैसा कि ये बोल रहा है कि रेट लिमिटिंग हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी रखता है आपकी सर्विस की, मतलब डाउन होने से बचाता है बेसिकली। कैसे बचाएगा, तो रेट लिमिटिंग से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ये लिमिट कर देगा। ठीक है, रेट मतलब नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स को, ठीक है, नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स को लिमिट कर देगा, जैसा बल्क हेड में हो रहा था। बल्क हेड में भी क्या हो रहा था, लिमिट कर दे रहा था। ठीक है, सेम चीज़ होगा हमारा रेट लिमिटर से भी। ठीक है जी, बट एक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, रेट लिमिटिंग हमारा क्या करता है, 1 बाय 1 कॉल्स को प्रोसेस करता है। बल्क हेड क्या करता है, हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग में काम आता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे हम बाद में कंपैरिजन वाली वीडियो में, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि रेट लिमिटिंग हो गया, टाइम लिमिटिंग हो गया, बल्क हेड्स हो गया, थ्रॉटलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर सी साउंड करती हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इनके बारे में डिफरेंस के लिए मैंने प्लान कर रखी है अलग से वीडियो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी हम देखते हैं कि रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आ जाते हैं कोड पे।
ये बाकी सब तामझाम अगर आपको समझना है तो ये डायग्राम से समझ सकते हो, बट इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मोर देन इनफ है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेट लिमिटिंग। ठीक है, आइए गाइस, तो रेट लिमिटिंग के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडिड है, हम लोगों ने ऑल वाली डिपेंडेंसी ऐड कर ली थी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी एडिड है। नाउ हमको क्या करना है, एनोटेशन यूज़ करना है। अच्छा, एनोटेशन से पहले मैं क्या करूँगा, आपको बता देता हूँ कि मेरी एपीआई कर क्या रही है। सिंपल गेट एपीआई है, एक डमी एपीआई को कॉल कर रही है और रिस्पॉन्स प्रिंट कर दे रही है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सिंपल सब कुछ सिंक्रोनस कॉल है, एसिंक कॉल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। और अगर मैं रेट लिमिटिंग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अगर लेट्स से मैं रेट लिमिटिंग नहीं लगाता हूँ, तो जितनी कॉल्स मेरे पास आएंगी मैं उतनी कॉल्स को क्या करूँगा, प्रोसेस करके रिटर्न कर दूंगा, राइट। बट अगर मैं रेट लिमिटिंग लगा देता हूँ, ठीक है, जैसी मैंने रेट लिमिटिंग लगा दी तो क्या होगा, सारी कॉल्स को नहीं एक्सेप्ट करूँगा मैं, सिर्फ कुछ कुछ कॉल्स को एक्सेप्ट करूँगा। और वो कुछ कुछ कॉल्स क्या हैं, आइए देखेंगे। सबसे पहले हम इसको चला के देखेंगे विदाउट रेट लिमिटर से। ठीक है, जैसे ही मैंने रेट लिमिटिंग इसकी हटाई, ठीक है, हमारी एपीआई नॉर्मल काम करनी चाहिए। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर डायरेक्टली रेट लिमिटर लगा के ही चलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको उतना पता होगा। ठीक है, अच्छा, अब रेट लिमिटर हमने लगाया, सबसे पहला क्या होता है, नाम सेट करना होता है। हम लोग कोई भी एनोटेशन लगाते हैं उसके लिए एक नाम सेट करते हैं, क्योंकि मोर देन वन रेट लिमिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, उसका नाम सेट करा और एक फॉल बैक मेथड हमने असाइन कर दिया कि लेट्स से अगर रेट लिमिटिंग फटता है तो इस मेथड के अंदर जाएगा। फटेगा मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमको जितनी प्रोसेस करनी थी हमने कर दी, उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो टू मैनी रिक्वेस्ट के तौर पे रिस्पॉन्स भेज देगा फॉल बैक मेथड हमारा। ठीक है, एनोटेशंस हमने लगा दी। आइए इसकी कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, रेट लिमिटर की ज़्यादा कन्फिग्रेशंस नहीं होती हैं। सबसे पहले कन्फिग्रेशन ऐड करने के लिए रेजिलेंस 4j डॉट रेट लिमिटर, ठीक है, इंस्टांस और रेट लिमिटर का नाम। ठीक है गाइस, उसके बाद तीन ही कन्फिग्रेशन हमको यहाँ देनी पड़ती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि और भी कन्फिग्रेशंस होती हैं बट इंपॉर्टेंट वाली तीन ही होती हैं। ठीक है, पहली क्या है, लिमिट फॉर पीरियड, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स अलाउड विद इन द गिवन पीरियड। ठीक है, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स वो एक्सेप्ट करेगा। मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, तो सिर्फ 2 एपीआई कॉल्स वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसी ही तीसरी कॉल आएगी वो फॉल बैक मेथड के पास चली जाएगी। ठीक है गाइस, ठीक है। अच्छा, और वो पीरियड क्या रहेगा हमारा, एक्सेप्ट करने वाला पीरियड क्या रहेगा हमारा, मतलब जैसी 2 कॉल आई, ठीक है, तो उनको ले लेगा, तीसरी कॉल में फॉल बैक मेथड के पास चला जाएगा। बट अब रिफ्रेश भी तो करेगा ना उसको। रिफ्रेश के लिए हम लोग ऐड करेंगे रिफ्रेश पीरियड, लिमिट रिफ्रेश पीरियड 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड तक जितनी भी कॉल आएंगी वो सब फॉल बैक मेथड के पास जाएंगी। 5 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली फिर से 2 कॉल एक्सेप्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से कोई तीसरी कॉल आ रही है तो वो दोबारा से टू मैनी रिक्वेस्ट, अनटिल जब तक वो प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास टाइम आउट ड्यूरेशन, ये 0 सेट कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट विच कांट प्रोसीड इमीडिएटली ड्यू टू द रेट लिमिटर वोंट वेट एंड फेल्ड इंस्टेंटली। मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये 2 कॉल एक्सेप्ट हुई थी उसके बाद जो तीसरी कॉल आई, ठीक है, वो फॉल बैक मेथड के पास जाने से पहले कितना वेट करेगी। ठीक है, वो वेट टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं, 0 मेंशन किया है, इसका मतलब इमीडिएटली फेल हो जाएगी। जैसे ही तीसरी कॉल आई इमीडिएटली फेल हो गई। अगर लेट्स से मैं यहाँ पर देता 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड देता तो वो क्या करता, 5 सेकेंड वेट करता, उसके बाद चेक करता कि भैया एक्सेप्ट हो रही है कॉल, नहीं हो रही है। एक्सेप्ट हो रही होती तो एक्सेप्ट में चले जाता, अदरवाइज फिर से फॉल बैक मेथड के पास चले जाता। ठीक है, हालांकि फ़िलहाल इसको अभी 0 कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है गाइस, आओ चला के देख लेते हैं भाई, कहाँ गई हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, डमी एप्लीकेशन हमारी कौन सी यूज़ कर रहा है, डमी एपीआई यूज़ कर रहा है। ठीक है जी, ये वाली एपीआई, कोई वेट नहीं है इसमें फ़िलहाल अभी। ठीक है, सिंपल रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी, अब देखो कमाल। ठीक है, अब इसको अगर मैं पोस्टमैन से चलाऊँ लेट्स से, ठीक है, रेट लिमिटर को मैंने पोस्टमैन से चलाया, आपको ये विजिबल तो होगा पोस्टमैन से, बट अच्छा विजिबल होगा जे मीटर से, तो हम दोनों से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रेट लिमिटर कॉल किया, ठीक है, एक एपीआई कॉल करी उसने, ले ली, सक्सेस करी, दूसरी भी सक्सेस करी, तीसरी करी तो टू मैनी रिक्वेस्ट आ गया।
अब जैसे ही वो तीसरी कॉल हुई, टू मैनी रिक्वेस्ट आया, तो 5 सेकंड वो क्या करेगा, वेट करेगा रिफ़्रेश होने में, मतलब 5 सेकंड के बाद वो दोबारा से मेरी कॉल एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट अगर वो 5 सेकंड से पहले मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ तो वो उतनी बार टू मैनी रिक्वेस्ट भेजेगा। अब जैसे मैं अगर दोबारा से रेट लिमिटर को कॉल करता हूँ, रेट लिमिटिंग वाली एपीआई को कॉल करता हूँ, तो ये मेरी कॉल एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि अब 5 सेकंड से ऊपर हो गया, तो उसने रिफ़्रेश कर दी है विंडो, ठीक है। तो उसने एक्सेप्ट करी, बट अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, मतलब 5 सेकंड हो गए होंगे, ठीक है। तो अब करने लग गया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं जे मीटर पे, ठीक है। तो जे मीटर पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी होगी HTTP रिक्वेस्ट फॉर रेट लिमिटर, सी ये रहा, ठीक है। इसके हम लोग क्या करते हैं, पहले ये कॉल बंद कर देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं, और अब कॉल करते हैं। जैसे ही मैंने कॉल किया, सी गाइस क्या हुआ, उसने सिर्फ 2 ही कॉल एक्सेप्ट करी, और 5 सेकंड से पहले, क्योंकि ये थ्रेड पूल से जा रही है ना, एक साथ जा रही है पैरेलली, तो उसने क्या किया, 2 कॉल तो ले ली, बट बाकी सारी कॉल्स जो 5 सेकंड से पहले आ रही थी उनको नहीं लिया। अब लेट्स से अगर मैं इसको ये करता हूँ, क्या ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको थ्रेड बढ़ा के 100 कर देता हूँ लेट्स से, तो देखते हैं क्या होता है। मैं क्लियर करता हूँ इसको, अब देखो क्या होता है गाइस, देख रहे हो गाइस, ठीक है। क्या हुआ, 2 एक्सेप्ट करी उसने, उसके बाद 5 सेकंड का रिफ़्रेश पीरियड, उसने में जितनी भी कॉल आई 5 सेकंड के रिफ़्रेश पीरियड में जितनी भी कॉल आई सबको 5 to 9 बोला, और क्या बोला, टू मैनी रिक्वेस्ट बोल दिया, ठीक है। बट जैसे ही 5 सेकंड के बाद विंडो रिफ़्रेश हुई, उसने फिर से 2 कॉल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जितनी भी आई सबको फेल कर दिया। सी, देखा टाइम लिमिटर कैसे काम कर रहा है ना। लग रहा होगा आपको सीमाफोर की तरह काम कर रहा है ना, सिमिलरली सीमाफोर की तरह ही है, करेक्ट। बट सीमाफोर क्या करता है, बल्क हेड जो होता है, बल्क हेड क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। सीमाफोर में क्या हो रहा था, वो मेन थ्रेड से 2 थ्रेड लेके आ जा रहा था, ठीक है, मतलब जितने भी हमने कॉन्करेंट थ्रेड असाइन किए थे वहाँ पे, ठीक है, उन थ्रेड्स को लेके आ रहा था और उन थ्रेड्स को प्रोसेस कर रहा था। अगर वो टाइम से पहले प्रोसेस हो जा रहे थे, फिर बाकी एपीआई कॉल्स को एक्सेप्ट कर रहा था। वो टाइम से पहले हो जा रहे थे, फिर और ले रहा था। अगर टाइम से पहले नहीं हो रहे थे तो बाकी सारी एपीआई कॉल्स को रिजेक्ट कर रहा था, है ना। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें विंडो खुली हुई है, सिर्फ 2 सेकंड, 2 एपीआई कॉल की विंडो है। जैसे वो 2 एपीआई कॉल उसने ली, उसके बाद क्या होगा, वो विंडो ब्लॉक हो जाएगी उतने टाइम तक के लिए, 5 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद दोबारा से खुलेगी, सिर्फ 2 एपीआई कॉल लेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, वो 2 एपीआई कॉल के बीच में कोई टाइम नहीं है, वो कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, बट सिर्फ वो 2 एपीआई कॉल ही लेगी, ठीक है। एपीआई कॉल लेने के बाद अपनी विंडो क्लोज कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, ठीक है, कि कितने बार एपीआई कॉल लेना है उसको, हमने वो लिमिट कर दिया है, इसलिए उसको रेट लिमिटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको रेट लिमिटिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के बारे में बात कर रखी है रेस्ट एपीआईज वाले उसमें भी, बट इतनी ही बात है इसमें, और क्या समझाऊँ मैं आपको, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है रेट लिमिटर, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात भी नहीं है। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि इस सिनेरियो में हम लोग रेट लिमिटिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है गाइस, तो अब बचा है हमारे पास कौन सा टॉपिक, अब टॉपिक बचा है हमारे पास टाइम लिमिटर का, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम लिमिटर क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और बाकी सब हम लोगों ने तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो से, ठीक है। और ठीक है, तब तक आप, नई वीडियो मेरी आ रही तब तक आप क्या करो, इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, कहाँ आप लोग अपने रियल टाइम वाले प्रोजेक्ट में इनको यूज़ कर सकते हो, वहाँ इम्प्लीमेंट करो। कुछ इशू आता है तो कमेंट में लिख दो, ठीक है। कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूँ गाइस, तो कमेंट में इशू लिख सकते हो। बहुत बड़ा इशू है, दिक्कत हो रही है, मेल कर सकते हो। मेल में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि मेल आईडी मैं खोल के रखता नहीं हूँ यूजुअली अपने फ़ोन में, और जितनी भी खुलती है मोबाइल से ही खुलती है, ठीक है, सॉरी इससे लैपटॉप से ही खुलती है। उसके बाद तीसरा तरीका है, अगर आपको 1 to 1 कनेक्ट करके चीज़ों को पूछना है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। जो सबसे बड़ी वाली मेंबरशिप है जिसमें हम लोग 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, आप वो ले सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा है, वीडियोस पहले मिल सकती हैं आपको, मैं वीडियोस पहले डाल देता हूँ मेंबर्स के लिए, तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। सो या यही था गाइस, तो वेट करो अगली वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।